अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतलिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये जो है ना, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे तीतर के बच्चे जो हैं वो निकले हैं। मादा ने 7 अंडे दिए और सातों के सातों बच्चे अब जो हैं वो निकल चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने यहाँ पे चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। चंद बहुत ही अहम चीज़ें हैं, उनका हमने ख्याल रखना है और वो आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। तो ये सुबह से ही जब मैंने इसको खुराक डालने की कोशिश की मादा को, तो उसी वक्त मैंने नोट कर लिया था कि मादा जो है बच्चे निकाल रही है, क्योंकि ये सुबह सुबह यूं ही मैं नमाज़ पे उठता हूँ तो उसी वक्त ये मादा भी अंडों से उठ जाती है। आज नहीं उठी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चे जो है ना वो निकाल रही है। तो मैंने इस मादा को और नर को फिर खुराक डालने की ना कोशिश की है, ना इसको उठाने की कोशिश की है। तो अब तकरीबन दिन के जो हैं वो 12 बजने वाले हैं। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब जो है तकरीबन सारे जो बच्चे हैं जो निकलने वाले होंगे, वो जो है वो निकल चुके होंगे। तो मैंने काफ़ी वेट के बाद इसलिए मादा को अभी खुराक के लिए उठाया है, और क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब तकरीबन जो बच्चे हैं वो सारे निकल चुके होंगे। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, मादा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। अगर जिस दिन लगे आपको कि मादा आपकी जो है वो बच्चे निकाल रही है, तो उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना और वेट कर लेना है। और जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब मादा जो है वो काफ़ी भूखी होगी और काफ़ी प्यासी होगी, और तो उस वक्त ही आपने मादा को उठाना है, अदरवाइज़ नहीं उठाना। क्योंकि यूँ ही मादा उठती है तो फिर जो नमी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो बच्चे निकल रहे होते हैं, यानी अंडा जो क्रैक हो चुका होता है और उसमें सुराख हो जाता है, तो उसके बाद नमी पूरी ना होने की वजह से वो जो बच्चे और अंडे के दरमियान में एक छिलका होता है, वो फिर खुश्क होना शुरू हो जाता है और बच्चे को फिर कवर कर लेता है, वो जकड़ लेता है और उसके बाद वो सूख जाता है। तो बच्चा जो है वो हरकत कम करता है, जिसकी वजह से बच्चा वो बाहर ही नहीं आ सकता और बाद में हमें उसको रेस्क्यू करके ख़ुद जो है निकालना पड़ता है। तो इसलिए आपने जितना हो सके वेट कर लेना है, जितना हो सके। और आपको जब यकीन हो जाए कि अब जो है वो बच्चे तकरीबन निकल चुके होंगे, हाँ अलबत्ता अगर मजबूरी है, कोई अंडा ऐसा है जो क्रैक है, उसमें से बच्चा निकल रहा है, तो जो क्रैक नहीं हुआ उसको तो आपने चेक कर लें, कैंडलें कर लें कि क्या उसमें बच्चा है या नहीं है। जिसमें बच्चा मौजूद है तो फिर आपने अगर वो अंडा क्रैक नहीं हुआ तो वो बेशक मादा आधा घंटा भी घूमती फिरती रहे बाहर, तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला उस अंडे का होता है जो अंडा क्रैक हो चुका होता है और उसमें सुराख हो जाता है। तो फिर उसको कवर करके रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर ज़्यादा हवा ना जाए और वो खुश्क ना हो। क्योंकि मादा जो है वो कुछ चलने फिरने में और ख़ुराक खाने में कुछ टाइम तो लेगी, तो काफ़ी जो है टाइम के बाद ही वो जाके अंडों पे वैसे आज जो इसको 21वां दिन है। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कुछ अर्सा पहले कि बाज़ दफ़ा बच्चे 26-27 दिन तक भी निकल सकते हैं। आपने अंडों को या तो कैंडलिंग कर लेनी है या फिर वेट कर लेना है, क्योंकि जो सीज़न का जो स्टार्ट होता है, सीज़न की शुरू में 23-24 दिन के बाद ही बच्चे निकलते हैं। लेकिन मई के बाद जितने भी बच्चे निकलते हैं वो तकरीबन 19, 20 या 21 दिन के बाद जो है ना वो निकल जाते हैं। कुछ बच्चे 19 दिन के बाद भी निकल आते हैं। ये दिन और रात का टाइमिंग का हिसाब किताब होता है, इस पे भी इंशाल्लाह कभी तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन चीज़ों का अब आपने ख्याल रखना है। तीतर के बच्चे तो अब निकल आए, यहाँ से अब हम काफ़ी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो तीतर के बच्चे हैं या तो फिर एक्सपायर हो जाते हैं या फिर उनके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अभी ये बच्चे निकले हैं, अभी तो खुराक का तो इनको नाम ही नहीं लेना ना। अभी बहुत से दोस्त जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जब बच्चे निकलें यार हम इनको जल्दी जल्दी खुराक खिलाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। अभी तो ये बच्चे पूरी तरह चल फिर की, इनकी जो चलने फिरने की प्रैक्टिस है वो भी नहीं हुई। देखें ये किस तरह रेंग कर चल रहा है। हालांकि तीतर का बच्चा बहुत चुस्त होता है और वो बहुत तेज़ दौड़ने वाला होता है, लेकिन अभी ये रेंग रहे हैं क्योंकि इनकी चलने की प्रैक्टिस नहीं हुई। और अभी मेरी ये कोशिश है कि सारे जो बच्चे हैं जल्दी जल्दी मादा के नीचे छुप जाएं, और मादा बिल्कुल ऐसा कर ही रही है। इससे पहले एक इसने गलत हरकत की, लेकिन वो जो है ना थोड़ी देर के लिए की और वो बंद कर दी, क्योंकि वो ख़तरनाक होती है। जब आपके तीतर के बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो खुड्डे में रेत होती है उसमें तीतर खेलते हैं, और इनकी वजह से वो बच्चे जो है उनकी आँखों में मिट्टी चली जाती है और आँखें उनकी बंद हो जाती हैं या फिर वो मिट्टी के नीचे दब के मर जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना हो। अब वो नीचे बच्चे आ चुके हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो मादा उठेगी। अभी इनको जो है ना वो, क्योंकि सर्दी बहुत लगती है, तीतर के बच्चे जब निकलते हैं
تو ان کو چاہے گرمیاں کا موسم بھی کیوں نہ ہو، سردی بہت لگتی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آج تو ویسے بھی بارش لگی ہوئی ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، تو اس لیے آج تو ان کو بہت زیادہ سردی لگے گی۔ ہاں البتہ اگر دھوپ نکل رہی ہو، دھوپ لگی ہوئی ہو، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ جو ہے نا وہ جالی لگی ہوئی ہے، اور دھوپ جہاں اندر آتی ہے، اگر دھوپ ہو تو وہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے، اور اگر دھوپ ان کو لگتی رہے گی تو وہ پھر ان کے اوپر جو سردی کا اثر ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن مادہ کی جو نیچر ہوتی ہے کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، مادہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے اٹھتی ہے، پھر وہ خود بخود ہی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور بچے جو ہے نا وہ اس کے پروں کے نیچے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں بہت تھوڑے تھوڑے وقفے سے بیٹھتی ہے، پھر یوں ہی دن مطلب بڑھتے جاتے ہیں، دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں، تو پھر مادہ جو ہے وہ بہت جو وقفہ کام کرتی رہتی ہے۔ تو اس کی خوراک میں یہ ہے کہ اس کی جو پہلی زردی ہے یہ تقریباً آپ 12 سے 24 گھنٹے کا اس میں وقفہ کر کے آپ ان کو خوراک دے سکتے ہیں، اور خوراک جو ہے اس میں جو ہر دوست کو مل سکتی ہے۔ ویسے تو کافی چیزیں ہیں، دیمک ہے، دیمک کافی علاقوں میں نہیں ملتی، آج کل ویسے بھی دیمک خطرناک ہے۔ یہ جو مہینے چل رہے ہیں نا، ان مہینوں میں دیمک جو ہے وہ خطرناک ہے اور بیماری کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے جو بیسٹ چیز جو ہے اور جو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے وہ ہے خشخاش۔ خشخاش کا بہتر طریقہ یہ کہ اس کو بھگو کے رکھ دیں، جب آپ کو لگے کہ یہ کافی گل چکی ہوگی، مطلب نرم ہو چکی ہوگی، پھر اس کا جو فالتو پانی ہے وہ آپ ختم کر دیں۔ ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے پہ یا کسی چیز پہ بکھیر کے رکھ دیں، تاکہ جو اس کے اوپر والی نمی وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ پھر آپ تیتر کے بچوں کو کھلائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اتنی محنت نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے خشخاش ویسے بھی آپ جیسے خشک ہے وہ آپ تیتر کے بچے کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر فیڈ ہے، اس کو آپ جو دوست فیڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم مرغیوں والی فیڈ کھلانا چاہتے ہیں، تو وہ 11 نمبر فیڈ ہے، وہ آپ اس کو باریک کوٹ کے تو وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ ویسے اس موضوع پر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔